Hello friends, welcome again to my YouTube channel. Now in this video, we are going to learn about the adjoint of a matrix. किसी भी मैट्रिक्स का adjoint कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे. Adjoint of a matrix. Adjoint of any matrix A is denoted by ADJ of A. Always remember, adjoint of any matrix A is denoted by ADJ of A. Now what is adjoint? Adjoint of any matrix is transpose of the matrix obtained by writing the cofactors of all the elements at the place of elements. किसी भी मैट्रिक्स में उसके सारे एलिमेंट्स की प्लेस पे उसके कोफैक्टर लिखने से जो मैट्रिक्स हमको मिलेगी उसका ट्रांसपोज क्या कहलाता है? एडजॉइंट ऑफ ए. नाउ यू कैन सी ए इज अ मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Now what will be adjoint of A? Adjoint of A will be C11, C12. What is C11? Cofactor of element of first row, first column. C12, cofactor of element of first row, second column. C13, cofactor of first row, element of first row, third column. Similarly, we will write all the cofactors. इस तरह से हम सारे एलिमेंट के कोफैक्टर्स यहां लिखेंगे और उसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमको मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए. मैंने यहां आपको बताया सीआईजे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. हियर सीआईजे रिप्रेजेंट्स द कोफैक्टर ऑफ रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स. नाउ हम एक एग्जांपल लेते हैं. देखिए एग्जांपल 1, ए इज 1 3 2 -4. तो एडजॉइंट कैसे लेंगे? मुझे सारे एलिमेंट के कोफैक्टर लिखने पड़ेंगे और उन कोफैक्टर्स को मैंने यहां लिखा. देखिए C11 कोफैक्टर ऑफ दिस 1, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है तो इसके कोफैक्टर के बाहर माइनस का साइन प्लस का साइन आएगा. इसके रो और कॉलम को अगर अपन ने हाइड कर दिया तो -4 बचा. सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट 2 का कोफैक्टर, इसके कोफैक्टर के बाहर माइनस का साइन आएगा क्योंकि रो नंबर और कॉलम नंबर का सम क्या है? माइनस है. और रो कॉलम को हाइड किया तो 3 बचा. सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 3 का कोफैक्टर वो -2 एंड कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम वो +1. ये सारे कोफैक्टर मैंने यहां लिख दिए और कोफैक्टर लिखने के बाद अब मैंने उसका क्या ले लिया बेटा? ट्रांसपोज. तो मुझे मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए. सो दिस इज व्हाट एडजॉइंट ऑफ ए. एग्जांपल 1. Now we will take second example number 2, that is this. A matrix is 1 -1 0 3 2 1 4 -5 -2. Now what will we do? We will write cofactor C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33. कोफैक्टर लिखना मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं. नाउ कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट नेचुरली प्लस साइन आएगा बाहर. रो और कॉलम को हाइड, रो को कॉलम को हाइड कीजिए. 2 1 -5 -2 बच गया. इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 2 × -2 -5 × 1 -4 + 5 +1 आ गया. सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, बाहर नेगेटिव साइन आएगा. रो कॉलम को हाइड कीजिए. देखिए क्या बच रहा है? 3 4 1 -2. इसको सॉल्व कर लिया. सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम. ये हमने सारे क्या कैलकुलेट किए? कोफैक्टर्स. आपको अगर कोफैक्टर समझ में नहीं आता है तो आप एक बार मेरे कोफैक्टर वाले वीडियो को फिर से देख सकते हैं. कोफैक्टर कैलकुलेट करने में हमको उन एलिमेंट के कोफैक्टर के बाहर माइनस साइन पुट करना होता है जिनका रो नंबर और कॉलम नंबर का सम क्या आता है? नेगेटिव आता है. तो इस तरह से हमको ये सारे कोफैक्टर्स मिल गए. अब हमने इन सारे कोफैक्टर्स को लिख दिया यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए में. 1 -10 -23 -2 -2 1 -1 1 5 और फिर हमने इसका ले लिया ट्रांसपोज तो हमको मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए. सो इन दिस वे वी विल कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ ए of any matrix. Now let's take some properties of adjoint of matrix. First property, A into adjoint of A करें या adjoint of A into A करें, ये हमेशा determinant of A into IN. IN is what? Unit matrix of order
n के इक्वल आएगा। किसी भी मैट्रिक्स को उसके डिटर्मिनेंट, उसके एडजॉइंट से अगर हम प्रोडक्ट करें या एडजॉइंट को मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करें तो उसकी वैल्यू यूनिट मैट्रिक्स इनटू उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी। ये हम किसी भी एग्जांपल के लिए प्रूव करके देख सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n। हियर n डिनोट्स व्हाट? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मतलब अगर मैं a टू ऑर्डर का 2x2 का मैट्रिक्स लूंगा तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट उसके डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के इक्वल आएगा, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी है अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 हो तो एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1। ये तीनों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर रेगुलरली क्वेश्चन पूछा जाता है। हियर n डिनोट्स व्हाट? n डिनोट द ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। सो all three properties are very very important properties for your board exams, for IIT also. Now we will learn about inverse of a matrix, or we can call singular or non-singular matrix, that how we can calculate inverse. सबसे पहले जो समझने की बात है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A नॉन सिंगुलर या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहलाती है अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। Any square matrix A is called non-singular or invertible if determinant of A is not equal to 0, and A is called singular matrix if determinant of A is 0. Thus, from this, the definition of A inverse is what? Adjoint of A upon determinant of A. Means किसी भी determinant matrices का inverse calculate करने के लिए हमको उसका adjoint calculate करना पड़ेगा और उसका determinant का value calculate करेंगे और इस फॉर्मूला में जब हम पुट करेंगे तो हमको A इनवर्स मिल जाएगा। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑन दिस। नाउ दिस इज द एग्जांपल। A is 0 1 2 1 2 3 3 1 1। We need to find A inverse. Solution, definition of A inverse is ADJ of A upon determinant of A. First of all we will calculate determinant of A, क्योंकि अगर determinant of A ही 0 आ गया तो इनवर्स ही पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए पहले हमने determinant of A कैलकुलेट किया। ये मेथड मैं आपको पहले बता चुका हूं that how to calculate determinant. वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हमने इसको बाय रो 1 एक्सपांड कर दिया तो हमको वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आ गई -2 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है और हम इसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। नाउ वी विल कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए जैसा कि हम जानते हैं C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33 का ट्रांसपोज। ये हमने इसके सारे कोफैक्टर्स कैलकुलेट किए। सारे कोफैक्टर कैलकुलेट करने के बाद हमने ये एडजॉइंट में वैल्यू डाली सारे कोफैक्टर्स की, इसका ट्रांसपोज लिया तो एडजॉइंट मिला और डेफिनेशन में वैल्यू डाली तो हमको ए इनवर्स मिल गया। सो इन दिस वीडियो वी हैव लर्न अबाउट हाउ टू कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स and how to calculate inverse of a matrix. Hope you are getting all these things. आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे अपना प्रॉब्लम भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। आई विल श्योरली सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे अहेड।